हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10th और क्लास 10th स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 का मास्टर प्लान। यस स्टूडेंट्स, इस वीडियो का आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था कि मैम सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सिलेबस में क्या आ रहा है हमें ये भी पता चल गया है। सारे वीडियो लेक्चर्स हमने देख लिए हैं, सैम्पल पेपर्स देख लिए हैं, MCQs, वन शॉट, एवरीथिंग वी कंप्लीटेड। होप आप सभी ने देखा भी होगा। सो जो स्टूडेंट न्यू है, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सो डोंट वरी, आज इस वीडियो में हम पूरे मास्टर प्लान को डिस्कस करेंगे। मास्टर प्लान की क्या इंपॉर्टेंस है, होप यू ऑल आर वेरी वेल नोन। जस्ट बिकॉज क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट में आपको कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन सी बुक से पढ़ना है, कितने चैप्टर्स आपके रिड्यूस हुए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, साथ ही हम देखेंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। अब आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या मार्किंग स्कीम होगी, कितने टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, एवरीथिंग वी कंप्लीटेड। और अब जो आपके पास में बहुत प्रीशियस टाइम बचा है, दैट इज ओनली 2 months, दिसंबर एंड जनवरी। क्योंकि फैब में तो एक्सपेक्टेड एग्जाम्स ही आपके 15 फैब से तो डेट भी आ चुकी है एक्सपेक्टेड की 15 से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, राइट। सो 2 मंथ है और इन 2 मंथ में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि देखो अब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सारे सब्जेक्ट्स तो कहीं ना कहीं आप कवर कर ही रहे हो, बट कंप्यूटर एप्लीकेशन ये भी आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो यही सब्जेक्ट आपके मार्क्स को अप करता है, ग्रेड बढ़ाने में यही सब्जेक्ट आपकी हेल्प करता है। सारे सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर ही लेते हो, बट कहीं ना कहीं इसको हम लेस अवॉइड कर देते हैं, कम छोड़ देते हैं। ठीक है भैया, पढ़ाई कर लेंगे, एग्जाम आएगी जब पढ़ाई कर लेंगे, बट अब वो समय आ चुका है डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई करना शुरू कर दो क्योंकि सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को विद द मास्टर प्लान ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको कौन सी बुक से पढ़ाई करना है। दिस इज योर कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक, सुनीता अरोरा की है, क्लास 10th की बुक है। ठीक है, अब इसमें जो आपका चैप्टर्स दिए हुए हैं वो कौन से चैप्टर्स हैं जो हमने अभी तक पूरे पढ़ लिए हैं। ठीक है, सो चैप्टर 1 to 9, टोटल 9 सब्जेक्ट्स, 9 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इंटरनेट बेसिक्स, सेकेंड चैप्टर इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज, थर्ड चैप्टर है यहाँ पर HTML1 बेसिक HTML एलिमेंट्स, फोर्थ HTML पार्ट 2 इमेजेस, लिंक्स एंड टेबल्स, फिफ्थ कैस्केडिंग स्टाइल शीट, सिक्स्थ साइबर एथिक्स, 7th स्क्रैच प्रोग्रामिंग, 8th पाइथन रिवीजन एंड 9 पाइथन कंडीशंस एंड लूप्स। ठीक है, सो टोटल ये 9 चैप्टर्स आपको इस बुक में दिखे होंगे। देखिए बुक सभी ने, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स भी देखे होंगे। हम ये पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स, MCQs, वन शॉट, सैम्पल पेपर्स वगैरह, टेस्ट पेपर्स वगैरह, एवरीथिंग प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है, आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप magnetbrains.com वेबसाइट को एक्सेस करो, वहां पे भी आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और आप एक्सेस कर सकते हो सारे वीडियो लेक्चर्स को मोबाइल ऐप के थ्रू भी। सो प्ले स्टोर से आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। सो ये तो बात हो गई कि हमें इस बुक से पढ़ाई करनी है। ठीक है, सो जिन स्टूडेंट ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, अभी तक भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है, तो उनके लिए ये डेडलाइन है कि भाई अब इन 2 months में आपको पढ़ाई कर लेनी है कुल मिला के बाद। सो अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, इस बुक को पढ़ना है और इस बुक में आपको ये टोटल 9 चैप्टर्स दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, क्योंकि हमें करना है 2 month में पढ़ाई, समय कम है, तो कम समय में हमें कैसे पढ़ाई करनी है। सारे चैप्टर्स पढ़ने मत बैठ जाना, खुशी की बात है कि आपके कुछ चैप्टर्स इसमें से रिड्यूस भी हुए हैं। ठीक है, सो सबसे पहले बात कर लें जो चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पर जो चैप्टर 7, 8 और 9 है, ये जो 3 चैप्टर्स हैं आपके लास्ट के, ये टोटली रिड्यूस हो गए हैं। सो इनको आपको नहीं पढ़ना है। सो आपकी जो बोर्ड एग्जाम है, कमिंग सून जो बोर्ड एग्जाम है, उसमें जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं वो है चैप्टर 1 to चैप्टर 6, ध्यान रखना। अब चैप्टर 1 आपका बेस्ड है इंटरनेट पर, जिसमें इंटरनेट की सर्विसेज, इंटरनेट की टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज वगैरह पढ़ी हमने। ऐसे चैप्टर नंबर 3, 4 जो आपके हैं, 3, 4, 5 वो है HTML, और इसके बाद जो लास्ट चैप्टर आपका आ जाता है वो है साइबर एथिक्स। ओके,
सो चैप्टर 1 to 6 आपके इन तीनों पर्टिकुलर टॉपिक्स पर बेस्ड है। ओके, सो कुल मिला के बात समझ में आ गई। क्या समझाया मैंने कि 7, 8, 9 चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले ही मैम ने ये बता दिया कि रिड्यूस क्या हुआ है। सो जब रिड्यूस समझ में आ जाएगा ना, तो बचा क्या है, सब पढ़ना है, वो हमें ध्यान रखना है। ओके, सो पहले खुश हो जाओ कि 3 चैप्टर नहीं आएंगे। अब क्या किया है सीबीएसई ने कि आपके जो 6 चैप्टर्स आ रहे हैं 1 to 6, उन्हें यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो वो यूनिट्स आपके सामने इस तरीके से। अब जब भी आप सीबीएसई का कोई सा भी वेबसाइट ओपन करोगे, जब वहाँ पे आपको कोई सी पीडीएफ दिखेगी, तो उस पीडीएफ में आप देखना आपको यही सिलेबस दिखेगा। बुक में तो 6 चैप्टर हैं, लेकिन यहाँ पे उन 6 चैप्टर को यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो ध्यान से समझ लो कि यूनिट है आपकी पहली नेटवर्किंग, दूसरी HTML और तीसरी है साइबर एथिक्स। और बोर्ड एग्जाम में इन यूनिट में से कैसे पूछे जा रहा है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस है, 15, 25 और 10। तो सबसे ज्यादा जिस यूनिट से पूछा जा रहा है, जो सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में, वो है HTML, उसके बाद नेटवर्किंग, और सबसे कम जिस यूनिट से पूछा जा रहा है वो है आपका साइबर एथिक्स। ठीक है, सो इतना हमें समझ में आया। अब ये चैप्टर्स डिवाइडेड कैसे हैं? सो नेटवर्किंग वाली जो यूनिट है उसमें आपका चैप्टर 1 आ जाएगा, दैट इज इंटरनेट बेसिक्स, है ना। और इसके बाद यदि हम बात करें सेकेंड चैप्टर, तो वो है आपका इंटरनेट बेस्ड टर्मिनोलॉजीज, है ना, वेब सर्विसेज। सो इंटरनेट एंड इट्स वेब सर्विसेज, राइट। ये वाला चैप्टर जो है, दो चैप्टर वो आपके नेटवर्किंग यूनिट में आ रहे हैं। सो इन दोनों चैप्टर से मिला के आपको मिलेगा 15 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, अब HTML पे आ जाओ। तो HTML के 3 चैप्टर्स हमने देखे, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। चैप्टर 3 आपका HTML पार्ट 1 जो अभी हमने देखा, चैप्टर 4 HTML पार्ट 2, ठीक है, और चैप्टर 5 दैट इज CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और थर्ड यूनिट वो है आपका सिंगल चैप्टर, एक चैप्टर नंबर 6 साइबर एथिक्स। तो इसी नाम से आपकी थर्ड यूनिट भी बनाई गई है। सो कुल मिला के होप आपको इतना समझ में आ गया कि आपको बुक में टोटल 9 चैप्टर है, 9 में से 7, 8, 9 नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है मतलब नहीं पढ़ना है, उससे बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। जो पूछा जाएगा आपसे 1 to 6 चैप्टर से पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? सो मार्क्स आपके सामने हैं। नेटवर्किंग दैट इज चैप्टर 1, 2, इसमें से आपसे 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। HTML दैट इज चैप्टर 3, 4, 5, तीनों चैप्टर से मिला के आपको 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। और चैप्टर 6 साइबर एथिक्स, इसमें से आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ऐसे कुल मिला के आपके जो थ्योरी पेपर होने वाला है उसके मार्क्स हो जाएंगे 50, ये आपके थ्योरी के मार्क्स हो जाने वाले हैं, राइट। और प्रैक्टिकल्स फिर आपका होगा 50 का। तो ऐसे कुल मिला के हो गए आपके 100 मार्क्स। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है तो ऑब्वियस आपका प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरी भी होगा। अब प्रैक्टिकल के मार्क्स तो आपके स्कूल के टीचर के हाथ में है, राइट। अब इन चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं तो एक बार इस पे भी नजर डाल लें। ठीक है, देख लेते हैं भाई। फर्स्ट यूनिट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में जो चैप्टर 1, 2 दोनों है उनमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है, किन टॉपिक्स के बारे में आपसे पेपर में पूछा जाएगा। सो इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब सर्वर, वेब क्लाइंट, वेबसाइट्स, वेब पेजेस, वेब ब्राउजर, ब्लॉग्स, न्यूज ग्रुप्स, HTML, web address, email address, downloading and uploading files from a remote site, internet protocols, TCP/IP, SMTP, POP3, HTTP, HTTPS, remote login and file transfer protocols, SSH, SFTP, FTP, SCP, Telnet, SMTP, TCP/IP। सो इतना जो मैंने आपको अभी रीड करके बताया, ये क्या बताया, ये क्या समझाया, ये आपका इंटरनेट पर बेस्ड जो टर्म्स हैं, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं, हाउ टू डाउनलोड एंड अपलोड फाइल्स ऑन रिमोट साइट, राइट, वेब ब्लॉग्स, आपके न्यूज ग्रुप्स, HTML। सो बेसिक जो चीज़ें हैं ना, जो बेसिक इंटरनेट से रिलेटेड है, वो सारी टर्म्स, ये बेसिकली क्वेश्चंस आपके 2-3 मार्क्स में बन जाते हैं आराम से, डिफाइन द टर्म्स में बन जाते हैं, MCQs में बन जाते हैं इस पार्ट से। अब वेब सर्विसेज पे आ जाओ। तो सर्विसेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, क्या क्या सर्विसेज, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, लोकेटिंग साइट्स यूजिंग सर्च इंजिन्स एंड फाइंडिंग पीपल ऑन द नेट। कुछ इंपॉर्टेंट वेब सर्विसेज जिन पर बेस्ड हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, चैट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई गवर्नेंस, ई ग्रुप्स एंड सोशल नेटवर्किंग। ओके, नाउ मोबाइल टेक्नोलॉजीज, SMS, MMS, 3G, 4G। सो ये हो गई बात आपकी नेटवर्किंग वाली यूनिट, मतलब कि चैप्टर नंबर 1 और 2। यहाँ पर आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो रहा है और ये जो तीनों पार्ट आपको दिख रहे हैं ये आपके चैप्टर 2 के हैं। ठीक है, सो यही कुल मिला के आपको उन चैप्टर्स से पढ़ना है। यदि इसके अदर आपको कुछ मिलता है टॉपिक्स तो आपको वो नहीं पढ़ना है क्योंकि वो रिड्यूस में चला जाएगा। सो समझ में आ गया? वेल, पूरा चैप्टर यहाँ कवर हो गया है। सो यूनिट 1 में क्लियर क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस हमने अच्छे से देख लिया। अब यूनिट 2 पे आ जाओ, HTML। ठीक है, तो HTML में आपके 3 चैप्टर इंक्लूडेड है, 3, 4, 5।
HTML पार्ट 1 जिसमें सारे बेसिक टैग्स हैं। कौन कौन से बेसिक टैग्स हैं वो देख लेते हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा क्या कि HTML के बारे में आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि HTML क्या होता है, किसने डेवलप किया, हिस्ट्री एंड ऑल। सो देखो, फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग यूजिंग HTML, क्रिएट एंड सेव HTML डॉक्यूमेंट, एक्सेस अ वेब पेज यूजिंग वेब ब्राउजर। HTML टैग्स, सो जो बेसिक टैग्स है वो सारे HTML हेड, टाइटल, बॉडी, लाइन ब्रेक टैग, HR हॉरिजॉन्टल टैग, heading tags H1 to H6, paragraph tag, bold, italic, underline, ordered list, unordered list, description list, DL, DT, DD tags, OL tag, ordered list के लिए font tags, ठीक है, insert images, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट विथ इट्स एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स तो मैंने रीड ही नहीं करे हैं, देखो यहाँ ध्यान से, आपको एट्रीब्यूट्स भी सभी के दिख रहे होंगे, ठीक है, जहाँ एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई किया है। तो जहाँ एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई किया है ना, बहुत ध्यान से समझ लेना, इन एट्रीब्यूट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हमने देखे हैं, सारे सैंपल पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। सैंपल पेपर में आपको जो ज्यादातर क्वेश्चन दिखे होंगे ना HTML के, वो आपको इनके एट्रीब्यूट्स और टैग्स पर ही दिखे होंगे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जो आपको चैप्टर से पढ़ना है, वो यही सभी पढ़ना है। ओके, सो इस मास्टर प्लान में हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक चीज समझ रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है हम इन 2 महीनों में। ओके, HTML फॉर्म्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स हैं HTML फॉर्म्स के जिन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, पासवर्ड लिस्ट, कॉम्बो बॉक्स, ऑडियो वीडियो को कैसे ऐड करते हैं HTML में, ये सब हमने प्रैक्टिकल के साथ कंप्लीट किया है। सारी वीडियोस अवेलेबल है प्रैक्टिकल के साथ, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। सो थ्योरेटिकल वीडियो एज वेल एज प्रैक्टिकल सारे वीडियोस को देखना, तभी आप आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। कैसे टेबल्स क्रिएट की जाती हैं, ठीक है, लिंक्स कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे एक से ज्यादा वेब पेज को आप लिंक करते हो। सो लिंकिंग के लिए एंकर एलिमेंट का यूज किया जाता है, इसके भी कुछ एट्रीब्यूट है। ईमेल के साथ आप लिंक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, मेल टू फंक्शन का यूज करके। फाइन, अब आ जाती है बात नेक्स्ट चैप्टर 5, दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर हम बोले 4, ये आपका चैप्टर 5, और जो प्रीवियस हमने देखा HTML का वो आपके चैप्टर 3 से था, ठीक। तो अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या हुआ, HTML की जितनी भी वेब पेजेस आप क्रिएट करते हो, उन्हें यदि आप चाहते हो और ज़्यादा डेकोरेटिव बनाना, ठीक है, इंटरैक्टिव बनाना, तो उसके लिए हम CSS का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आप 3 तरीके से कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का यूज़ करते हो। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं CSS में कि अलग से फाइल क्रिएट करते हैं, जो HTML में कहीं ना कहीं फॉर्मेटिंग के लिए टैग्स को आप रिपीटेडली यूज करते हो, यहाँ पे हम एक स्टाइल शीट बना देते हैं और उसको लिंक कर देते हैं। सो कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर स्टाइल, मार्जिन, हाइट, विड्थ, आउटलाइन, फोंट, अलाइन, फ्लोट, सो ये सारी जो है प्रॉपर्टीज हैं किसकी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को क्रिएट करने के लिए सिलेक्टर्स का यूज करके। फाइन, सो ये हो गया आपका सिलेबस किसका, HTML का। डन, इतना क्लियर। अब आ जाओ थर्ड यूनिट, दैट इज साइबर एथिक्स। तो साइबर एथिक्स में क्या पढ़ना है, साइबर एथिक्स में चैप्टर है आपका बेस्ड इंटरनेट पर ही। अगेन इंटरनेट को हम सभी यूज करते हैं, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का यूज करते हैं, तो वहां किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, किन मैनर्स को आपको फॉलो करना है, तो वही बेसिकली नेट एटिकेट्स कहलाते हैं। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसमें प्लेजरिज्म, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हमने पढ़ा है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड, ई कॉमर्स, प्राइवेसी, फ्रॉड, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। मतलब कि चैप्टर नंबर 3 में आपको साइबर एथिक्स वाले चैप्टर में ओवरऑल सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है, इंटरनेट पर कैसे अपने डेटा को सिक्योर रखना है, किस किस तरीके के थ्रेट्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा है। और जो मेन टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है वो ये सारे हैं। ओके, सो सिलेबस हमने अभी अच्छे से देख लिया सिलेबस में कोई डाउट नहीं, डाउट है, ठीक है। 1 to 6 चैप्टर करने हैं अच्छे से, 1 to 6 चैप्टर अच्छे से कर लेना है, 7, 8, 9 नहीं पढ़ना है। 1 to 6 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो भी डिस्कस कर लिया। अब आ जाओ मुद्दे की बात पर, मतलब कि बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आपका होने वाला है वो कैसा होगा। तो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आपका होने वाला है जानना चाहते हो तो सैंपल पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है। सीबीएसई ने जो 2023 ईयर के लिए आपका सैंपल पेपर निकाला उसी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका पेपर होगा वो ऐसे 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा। ओके, सो काम की बात ये है कि जो अभी हमने सिलेबस देखा उससे जो आपको पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई कैसे करनी है, आपको इसी सेक्शंस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। सेक्शन ए में आपको मिलेंगे एमसीक्यू टाइप प्लस असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो ध्यान से समझ लो, प्रीवियस ईयर तक असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते थे कंप्यूटर एप्लीकेशन में। इस बार ऐड किया गया है आपके सब्जेक्ट में कि आपको एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे सेक्शन ए में, साथ में कुछ ऐसे एमसीक्यू होंगे जो एआर बेस्ड होंगे, असर्शन रीजन बेस्ड होंगे। ठीक है, देखना चाहते हो, समझना चाहते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को तो अगेन आई एम टेलिंग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारे सैंपल पेपर्स हम सॉल्व कर चुके हैं, पूरे 10 सैंपल पेपर, वहां पे आपको इनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है,
सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी में आपको मिलेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। सेक्शन सी में आपको मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, सेक्शन डी में मिलेंगे आपको लॉन्ग केस बेस्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस, और सेक्शन ई में आपको केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड, मतलब केस स्टडी टाइप कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 5 सेक्शंस मिलेंगे आपको अपने पेपर में, और इन 5 सेक्शंस में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पे बता दिए, ठीक है। सेक्शन ए होगा आपका एमसीक्यू टाइप, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। बाकी सेक्शन बी, सी, डी और ई यहाँ पे आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आंसर्स दिए रहेंगे, आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है। पेपर का पैटर्न समझ में आ गया अच्छे से कि 5 सेक्शन में पेपर होगा। अब बात कर लेते हैं चॉइस की, कि चॉइस भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मिलेगी डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, पूरे जितने क्वेश्चंस दिए रहेंगे सब अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। सेक्शन बी में आपको मिलेंगी 3 क्वेश्चंस में चॉइस, ओके। सेक्शन सी में आपको मिलेगी 1 चॉइस, सेक्शन डी और ई में इंटरनल चॉइस गिवन रहेगी। क्या रहेगी? इंटरनल चॉइस गिवन रहेगी, ठीक है। अब इतना भी क्लियर हो गया मैडम कि ठीक है ये चॉइस मिलेगी, लेकिन कितने क्वेश्चंस होंगे पेपर में? इतने सेक्शंस में तो क्वेश्चंस डिवाइड होंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने मार्क्स के होंगे, सो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो सेक्शन ए टू ई में आपका पेपर डिवाइड होगा, ओके। सेक्शन ए में एमसीक्यूज मिलेंगे, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 10+2, मतलब 10 एमसीक्यूज होंगे और 2 असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। क्या बताया मैंने? 10 एमसीक्यू होंगे और 2 क्वेश्चन असर्शन और रीजन के होंगे, और ये जो होंगे आपके 1 मार्क ईच के अकॉर्डिंग होंगे। जो एमसीक्यूज वगैरह होगा सेक्शन ए जो होगा वो 1 मार्क ईच के अकॉर्डिंग होगा। सो ऐसे कुल मिला के जो आपके मार्क्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 12, और 12 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। फाइन। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे आपको लिख कर आना है, अटेम्प्ट करके आना है। 7 क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे जो कि 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे, ओके। सो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स लिख कर आना है, राइट। सेक्शन सी में मिलेंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट। तो अब यहाँ ध्यान रखना कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 4 मिलेंगे, और कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग? 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख कर आना है। मतलब यदि 2 मार्क की क्वेश्चन की बात करें तो इसकी वर्ड लिमिट जनरली हो जाती है 20 से 30, है ना, या 50 भी मान लो आप कि 20 से 50 वर्ड लिमिट तक लिख सकते हो। तो 3 मार्क की क्वेश्चन आपको 50 से 80 या 100 वर्ड लिमिट तक लिखना है। क्लियर? पॉइंट वाइज आंसर लिख कर आना ज्यादा बेस्ट रहेगा, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ओके। अब आ जाओ सेक्शन डी पर। तो सेक्शन डी में लिखना है आपको लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलना है। यहाँ पर मजे की बात यह है कि आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा सेक्शन डी में। क्या मिलेगा? एक क्वेश्चन मिलेगा मात्र, और ये एक क्वेश्चन कैसा होगा, कौन से चैप्टर का होगा, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और यदि डिटेल में जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में मार्किंग स्कीम आपके सामने आने वाली है, ठीक है, जिसमें हम ये देखेंगे एक्चुअली एक ब्लूप्रिंट टाइप कि किस चैप्टर से ये जो क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं, किस चैप्टर से ज्यादा 2 मार्क्स के बन रहे हैं, किस चैप्टर से लॉन्ग आंसर ज्यादा बन रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। समझ में आ रही मेरी बात? अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है और अब कैसे पढ़ना है। सो लॉन्ग आंसर क्या हो गया? एक ही मिलेगा आपको पेपर में, और यहां मिलेगी आपको इंटरनल चॉइस जो कि 4 मार्क्स का होगा। क्लियर? आफ्टर दैट सेक्शन ई पे आ जाते हैं, जो इस बार से सीबीएसई ने ऐड किया है। अभी तक आपको यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको सेक्शन सी या डी ही मिले होंगे। इस बार से सीबीएसई ने हर सब्जेक्ट में 5 से 6 सेक्शंस रखे हैं, और लास्ट सेक्शन में आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, केस बेस्ड, जो कि 2 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होंगे। यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। फाइन। सो जहां पे चॉइस नहीं मिलना है वो है सेक्शन ए। सेक्शन बी, सी, डी, ई में आपको चॉइसेस मिलेगी, डी और ई में इंटरनल चॉइस मिलेगी। बाकी जो सेक्शन है वहां आपको चॉइस जो मिलना है वो कुछ इस तरीके से मिलना है, लाइक आपको और में जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, सपोज हम मान ले क्वेश्चन नंबर 14 है, तो ये अटेम्प्ट करो और या फिर ये अटेम्प्ट करो, तो दोनों में से कोई भी एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, दोनों मत अटेम्प्ट करके आना, राइट। अब यदि हम 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात कर लें तो 2-3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स इंक्लूड करके आना। जैसे 2 मार्क का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 4 पॉइंट लिख कर आए आप, 1 मत लिख कर आना, या मिनिमम 2 पॉइंट्स लिख कर आए। ऐसे 3 मार्क का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम आप 5 to 6 पॉइंट्स लिख कर आओ, या मिनिमम 3 लिख कर आओ, राइट, ताकि क्वेश्चन के जब आपको मार्क्स मिले आंसर लिखने के तो वो फुल मिल सके। सो बस कुछ स्ट्रेटेजीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। अब जो आपको पढ़ाई शुरू करनी है वो बस इसी पैटर्न को ध्यान में रख के पढ़ाई शुरू कर देनी है, ओके। सो बोर्ड एग्जाम का क्या पैटर्न है वो हमने देख लिया,
कितने क्वेश्चंस बनने हैं, कितने मार्क्स के बनने वो भी देख लिया। तो टोटल आपके 50 मार्क्स हो जाएंगे और जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटल आपके पेपर में आपको मिलेंगे 26 क्वेश्चंस। ये भी ध्यान रखो, ये भी एक बिग पॉइंट होता है कि पेपर में आपको 26 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब 26 क्वेश्चंस कैसे कैसे अरेंज्ड है वो भी ध्यान कर लो कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं वो MCQ 2 मार्क और 3 मार्क के ही बन रहे हैं, ठीक है। मतलब ज्यादा वेटेज जो होगा वो क्या होगा, 2 मार्क, 3 मार्क और 1 मार्क के क्वेश्चंस का। जितने भी चैप्टर्स 1 to 6 अभी हमने देखे उनमें से आपको MCQs 2 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चंस को ही सबसे ज्यादा प्रिपेयर करना है। ज्यादा वेटेज पूरे पेपर में इन्हीं का है। अदर देन हम बात कर ले 1 और 2 मतलब 1 और 2 लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस रहेंगे आपके D और E सेक्शन के, वो तो इजी क्वेश्चंस होंगे। कहने के लिए लॉन्ग आंसर केस बेस्ड है, आंसर उसी के अंदर ही छुपे होते हैं क्वेश्चंस में, राइट। समझ में आ गई मेरी बात। नाउ पढ़ना कैसे है और कहाँ से पढ़ना है। सो अभी तक हमने देख लिया, जान लिया क्या आना है, कैसे आना है, ठीक है। लेकिन अब पढ़ाई कैसे करें, कहाँ से पढ़ें। सो अगेन टॉपिक वाइज सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सारे चैप्टर्स के 1 to 6 सभी चैप्टर्स के, ठीक है। 7, 8, 9 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। वेल थ्योरी वीडियोस, प्रैक्टिकल वीडियोस दोनों अवेलेबल है, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, जो एक्सरसाइज रहती है ना चैप्टर्स के पीछे, वो भी हमने कंप्लीट किया है, जिसमें थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। अब देखो जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना, यहीं से आपको क्या मिलेंगे, यहीं से आपको 2 और 3 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़ना, ओके। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो यहाँ आपको MCQ, असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये आपके केस बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेंगे आपके पेपर में। उसके बाद इतना आपने देख लिया, ये सब कंप्लीटेड है, राइट। तो बात आती है कि आपने जब पूरा सिलेबस देख लिया, पढ़ लिया, सारे वीडियो लेक्चर्स देख लिए, क्वेश्चन आंसर्स देख लिए, फाइन, रिवाइज करने की या पूरा चैप्टर आपको एक बार में कहीं मिल जाए, है ना, जल्दी आप कवर कर सको। सो उसके लिए मैंने बनाया आपके लिए 1 शॉट रिविजन्स। सो पूरे 1 to 6 चैप्टर के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 1 शॉट रिविजन भी, कि आप एक बार में पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए, जिसमें हमने 100 से 50 से 100 लेकर MCQs को कंप्लीट किया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कंप्लीट किया है। टेस्ट पेपर्स भी आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स के सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस, टोटल 10 सैम्पल पेपर्स हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। साथ ही डाउट सॉल्विंग सेशन। सो स्टूडेंट्स, ये तो एट लास्ट बात हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ये सारे वीडियो लेक्चर्स को देखना है। देखने के बाद आपको 1 शॉट देखना है ताकि आप रिवाइज कर सको, एंड आफ्टर दैट आपको MCQs वगैरह सारी चीजें देखनी है, पढ़ाई करनी है, ओके। अब ये जो सैंपल पेपर की बात आती है ना जहां पर, तो सैंपल पेपर आपको एक एग्जाम का माहौल देता है। कैसे, आपके पास में 2 आवर्स होंगे, वॉच लेकर बैठना, जब सैंपल पेपर्स को सॉल्व करो तब वॉच लेकर बैठना, प्रॉपर टाइम देखना, टाइम के साथ में पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करना। जब आप पेपर को 1.5 या मैक्सिमम मिनिमम 2 आवर्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर लो, इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, राइट। तो समझ में आ गई मेरी बात। 10 सैंपल पेपर्स हमने सॉल्व किए हैं, एक भी मिस मत करना, क्योंकि इन सैंपल पेपर्स से 110% चांसेस हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस के आने के। और ये सैंपल पेपर्स CBSE के जो सैंपल पेपर आया है, जो रिलीज किया है, उसी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, जो मैग्नेट ब्रेन्स ने आपको प्रोवाइड किए हैं, ओके। अब एग्जाम जब भी होने वाली है आपकी, तब हम डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रखेंगे। पढ़ाई कर लो, जल्दी ही डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आएंगे आपके, ठीक है। सो कुल मिला के आफ्टर दैट आ जाते हैं हम कि हमारे पास समय है दिसंबर और जनवरी का। मैम ठीक है, आपने सिलेबस बता दिया, बहुत अच्छा किया, आपने सेक्शंस भी बता दिए, पेपर ऐसा होने वाला है, इतने मार्क्स से क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, ये चीज़ें अवेलेबल है, वो भी ठीक है। बट अब पढ़ाई कैसे करें, ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो है नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। सो डोंट वरी, कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट जो है, इसमें आपको कंपैरेटिवली देखा जाए तो साइंस मैथ से थोड़ी सी कम मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत तो करनी है। तो क्या करोगे, सुनो, मैंने आपके लिए टाइम भी डिसाइड किया है, ठीक है, कि कैसे आप किन दिनों में क्या क्या पढ़ोगे। अगर इसको आपने फॉलो कर लिया, मान के चलो इसको आपने फॉलो कर लिया, तो आपको पलट के फिर जब एग्जाम टाइम आएगा ना, तब आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए एक दिन पहले जो मेहनत करनी पड़ती है एक्चुअल में, वो नहीं करनी पड़ेगी। सो अभी से धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दो। क्या करना है, सुनो, दिसंबर में आ चुके हैं हम, ये 3 दिन को तो आप भूल जाओ, ठीक है। आपके पास में कुल ये 4 वीक है। इधर जनवरी में आ जाओ, जनवरी के भी ये 4 वीक है, ये 3 दिन भूल जाओ, ठीक है। इतने दिनों में, मतलब 4 इधर वीक और 4 इधर वीक है आपके पास। अब इतने दिनों में आपको कैसे पढ़ना है,
सो क्या करोगे, समझो यहाँ पर ये जो आपके 7 डेज हैं, यहाँ पर संडे काउंट नहीं कर रहे हैं हम, संडे आपको एंजॉयमेंट के लिए रहना चाहिए, ठीक है, पढ़ पढ़ के बोर हो जाओगे नहीं तो ज्यादा। इन पहले 2 वीक में आप ये मान के चलो क्या करोगे आप यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे आप अपना चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट करने की कोशिश करना, 3 वीक ले लो, ठीक है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो कि किस पर बेस्ड है, इंटरनेट एंड इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज पर, ठीक है। थ्योरेटिकल है पूरा, दोनों चैप्टर थ्योरेटिकल है, बस आपको समझना है, पढ़ना है। उसके बाद आ जाओ लास्ट वाले वीक में, तो इस लास्ट वाले वीक में आप चाहो तो साइबर एथिक्स वाले चैप्टर को कंप्लीट करो, दैट इज चैप्टर 6। अब आप सोच रहे होंगे 1, 2 और 6 ही क्यों लिया मैम ने, 3, 4, 5 क्यों नहीं लिया। सो उसका भी रीजन है कि 1, 2 चैप्टर इंटरनेट, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज और साइबर एथिक्स, ये तीनों चैप्टर लिंक्ड है कहीं ना कहीं से। आप सभी को पता है ना कि यहाँ पे हम इंटरनेट को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या क्या वेब सर्विसेज है जिन्हें हम एक्सेस करते हैं, और यहाँ पर उसके क्या ड्रॉबैक्स है, कौन कौन से थ्रेट्स है, कैसे हमें प्राइवेसी मेंटेन करना है, प्लेजरिज्म, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट एंड एवरीथिंग जो हमने साइबर एथिक्स में कंप्लीट किया। तो ये आपके एक जैसे जो चैप्टर्स होंगे ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। सो दिन आपके पास में है, समय आपके पास में है, और चैप्टर्स मैंने बता दिए कि अब क्या कंप्लीट करना है, फाइन। अब यही चैप्टर्स क्यों आपको पहले करना है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं आपके, थ्योरेटिकल मतलब यहाँ कोई प्रैक्टिकल जैसी चीज नहीं है। अब बात आ जाती है जनवरी में, तो जनवरी में क्या करोगे आप, जनवरी के 1st वीक, 2nd वीक और 3rd वीक में मान के चलो आपको क्या करना है कंप्लीट, यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 4, 5, 3, 4, 5 ये कंप्लीट कर लेना है। अब चैप्टर 3, 4, 5 जो कि HTML 1, 2 और CSS पर बेस्ड है, तो जब आप ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट कर लोगे तो आपको एकदम रिसेंट सारी चीजें याद रहेगी, क्योंकि HTML में आपको प्रैक्टिकल्स भी पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें, कहीं कोई टैग भूलोगे नहीं, आपको रिसेंटली जैसे ही आपका एग्जाम होने वाला रहेगा तो नियर अबाउट सारी चीजें आपको याद रहेगी। सो मेरी बात समझ में आ रही है। और बचा जो आपका लास्ट वीक है इसमें आप रिवाइज कर लेना। सो कुल मिला के ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो। अब टाइम टेबल बनाना भूल जाओ कि इस दिन ये पढ़ेंगे उस दिन वो पढ़ेंगे, आपको सिर्फ फोकस इस चीज पे करना है कि अब आपके पास में समय कम है, अब टारगेट बेस्ड स्टडी को फॉलो करो। आप टारगेट बनाओ कि इस वीक में मुझे पूरा चैप्टर खत्म करना है, इस वीक में मुझे नेक्स्ट चैप्टर खत्म करना है, और लास्ट के जो आपके सैटरडे संडे जो बचते हैं इन सैटरडे संडे में रिवीजन करना है। ओके, सो ज्यादा हैक्टिक भी नहीं होगा और आराम से आपकी सारे सब्जेक्ट के साथ में इस सब्जेक्ट की भी स्टडी होती रहेगी। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस कैलेंडर। ठीक है कि अब आपको टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है, आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करना है। जैसे कि मैंने बताया कि 2 महीने हमारे पास में, वीक के अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग करो। अब जैसे आपको ठीक लगे, आपको ऐसा लगता है कि आप दिसंबर में HTML कंप्लीट करोगे, आपको ज्यादा टफ लगता है तो आप दिसंबर में भी HTML कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप जनवरी में इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज वाले चैप्टर्स को कवर करना चाहते हो तो आप यहाँ भी कर सकते हो। सो होप आपको आज के इस मास्टर प्लान से ये आइडिया लग गया है कि आपको क्या पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है और किस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर करना है। और दूसरी काम की बात कि यहाँ पे जब आप पढ़ाई करोगे तो किस चीज को ध्यान में रख के पढ़ाई करोगे, ये ध्यान में रखना कि किन चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सपोज आप बैठे हो आज लेकर, ठीक है, अच्छा 5 को मंडे को आप बैठे हो बुक लेकर, आपने चैप्टर नंबर 1 ओपन कर लिया, तो चैप्टर नंबर 1 के 2 मार्क के अकॉर्डिंग पहले पूरे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए, फिर नेक्स्ट डे आपने 2 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, फिर नेक्स्ट डे आपने 3 मार्क के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए, देन नेक्स्ट डे आप फिर लॉन्ग आंसर्स और केस बेस्ड को सॉल्व करो। सो ऐसे क्या होगा, एवरी चैप्टर आपका मार्किंग के अकॉर्डिंग कंप्लीट होता चलेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे जब कि आप पेपर के पैटर्न को ध्यान में रख के पढ़ाई करोगे ना, सो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई पूरी हो ही जाएगी। फाइन, सो होप एवरीथिंग शुड बी क्लियर फॉर यू। अब बारी आती है अपने एग्जाम को प्रिपेयर करने की, अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई करने की। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मास्टर प्लान एंड होता है। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको सारी चीज़ें 100% फ्री है, कहीं किसी तरीके का कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपको यहाँ से हो जाएगी, लाइक CUT, NTSC, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड। सो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री आपको सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है। कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, वेब पेज को एक्सेस कर सकते हो। इवन अब तो आप बुक्स और ई बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी लेकर आया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। एक फॉर्म दिखेगा, उसे फिल करना, और जिस भी किसी सब्जेक्ट की बुक्स की नीड हो तो टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आप तक बुक्स को पहुंचाएगी। राइट, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में फुल मार्क्स को अचीव कर सको और अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।